हेलो बच्चों, नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है एकेडमिक एके में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप। चर्चा करेंगे आज हम ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 एग्जाम्पलर से उसके कुछ क्वेश्चन को हम लेंगे। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, हमने आइडेंटिफाई करना है tan 47 डिग्री अपॉन cot 43 डिग्री इक्वल्स 1 है या नहीं। तो tan 47 डिग्री कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस 43 अपॉन cot 43। अब tan 90 माइनस थीटा होता है आपका बच्चों cot थीटा, तो ये हो गया cot 43 अपॉन नीचे cot 43 है, तो कैंसिल होके 1 आ गया, मतलब कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। रैंडमली मैं ले रहा हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ sin 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री इज नेगेटिव। sin 80 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री इज नेगेटिव। अब इस पे थिंक कीजिए, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 से 90 की ओर बढ़ जाती है और cos की वैल्यू 0 से 90 की ओर घट जाती है, तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। इसी तरह से इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री इज पॉजिटिव बच्चे, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको दो तरह के चांसेस मिल रहे हैं। क्या है, cos स्क्वायर 23 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 67 डिग्री। आपको पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ये पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इसमें ये ना तो पॉजिटिव होगी और ना ही नेगेटिव होगी। ये क्या होना चाहिए, ये न्यूट्रल होना चाहिए, मेरा मतलब है जीरो होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे को फॉल्स दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा बच्चों, उम्मीद करता हूँ अभी तक जो हमने सॉल्व करा है ये आपके समझ में पूरी तरीके से आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स tan थीटा। ये ट्रू है या फॉल्स है, इसका हमारे को पता लगाना होगा। तो बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपना, साइन स्क्वायर थीटा है ना, इंटू सेक स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। तो साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख देंगे आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा रूट ओवर। बाहर करेंगे तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि टैन थीटा के बराबर होता है। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को ट्रू मिला। ठीक है, आइए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। बच्चों आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहें। ये आपके एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.2 है, जिसमें कि हमारे को ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है स्टेटमेंट। बट इसको बताने के लिए भी हमें पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, अदरवाइज कोई तरीका तो है नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। नंबर 5, cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1, देन फाइंड साइन स्क्वायर ए प्लस साइन 4 इक्वल्स 1। ये पूछ रहे हैं क्या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन टू द पावर 4 इक्वल्स 1 है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आइए देखते हैं पहले पार्ट से। cos ए इक्वल्स हमारे को क्या मिल रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए
और cos a 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे को क्या मिल गया cos a इक्वल साइन स्क्वायर a। अब हम इसी को यूटिलाइज करने वाले हैं। नाउ वी हैव साइन स्क्वायर a प्लस साइन टू द पावर 4a, है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर a किसके बराबर है cos a, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस एंड साइन टू द पावर 4a कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू cos a। अब साइन स्क्वायर a हमारा आ गया है cos a के बराबर, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा cos a का होल स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व करते हुए हमारे को क्या मिल रहा है cos a प्लस cos स्क्वायर a, cos a प्लस cos स्क्वायर a, जो कि 1 गिवन है, तो यस ट्रू है। ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे को ट्रू मिल रहा है, तो हम इसको ट्रू लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लेने वाले हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 इसी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये हमसे पूछ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों आप हमारे साथ बने रहें। 6 है कि tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 2 इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल्स 5 tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। 5 tan थीटा प्लस, पता करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। tan थीटा इंटू 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 tan थीटा प्लस 1, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब इसे आप केयरफुली मल्टीप्लाई करेंगे। tan थीटा इंटू 2 tan थीटा विल गिव यू 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 ये देगा बच्चों आपको tan थीटा। 2 इंटू 2 tan थीटा विल गिव अस 4 tan थीटा प्लस 2। अब हमारा क्या रहा बच्चों, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 को हम इकट्ठा कर लेते हैं और tan थीटा प्लस 4 tan थीटा विल गिव यू 5 tan थीटा। बच्चों देखिए अब इसमें 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 में 2 कॉमन है, तो इसको अब मैं लिख सकता हूं अंदर में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्योंकि 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा एंड 2 इंटू 1 इक्वल्स 2 प्लस 5 tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बच्चों sec स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा। तो ये आना चाहिए, पर इसका वैल्यू क्या गिवन है 5 tan थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। सो ये स्टेटमेंट हमारे को फॉल्स दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 फॉल्स आ रहा है बच्चों। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका फॉल्स आ रहा है बच्चों। इसके बाद हम लेने वाले हैं एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ बने रहें। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, वो भी ज़रूर प्रेस करें। 7th है कि इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग। देखिए इसको हम समझते हैं। अभी एंगल थीटा है, ए बी मान लेते हैं, ए बी हमारा टावर है, तो इस समय ये हमारे शैडो की लेंथ है। अब कह रहा है कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इंक्रीजिंग देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब ये देखिए इसको हम यूं करते हैं, ऐसे इंक्रीज कर रहा है, यहां पे लाइए इसको। तो क्या आपको ये एंगल इससे बड़ी लग रही है? ऑब्वियस है नो। कैसे? इसको समझने के लिए बच्चों यहां पे एक पैरेलल लाइन डाल लीजिए। अगर मैं इसको थीटा मानूं, इसको अल्फा मानूं, तो ये टोटल एंगल कितने का आएगा यहाँ पे? थीटा प्लस अल्फा। अभी जो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो थीटा प्लस अल्फा है, और जब शैडो की लेंथ बढ़ जाती है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सिर्फ और सिर्फ थीटा का रह जाएगा। कब?
जब शैडो की लेंथ बढ़ जाती है, तो ये कह रहा है कि अगर शैडो की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। नो, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज फॉल्स। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। If a man standing on a platform 3 meters above the surface of a lake observes a cloud and its reflection in the lake, then the angle of elevation of the cloud is equal to the angle of depression। इसको भी बच्चों आप इसी से देख सकते हैं, डायग्राम के हेल्प से ही समझ सकते हैं। तो मैं 7 को अरेंज कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 8 लेने वाला हूँ। बच्चों इंपॉर्टेंट सम्स है, आप हमारे साथ बने रहें। क्वेश्चन नंबर 8, एक बंदा है जो कि लेवल से कितने मीटर, 3 मीटर हाई पे खड़ा हुआ है। मानते हैं कि ये ए बी है और यहाँ पे वो बंदा खड़ा है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये इस हाइट पे जाके कहीं पे क्लाउड है, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे वो जो भी देख रहा है, मान लीजिए वो Q1 देख रहा है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, या θ1 जो भी आप माने, और नीचे ये लेक है। यहाँ से सेम एंगल ले लीजिए से Q2, इसका भी नाम हम रख देते हैं, ये AB है, ये CD, इसको मैं L कंसीडर करता हूँ और इसको मैं M कंसीडर करता हूँ। बच्चों ये कह रहे हैं कि ये 3 मीटर हाई है, ये हो गया 3 मीटर। अब इस सरफेस से यहाँ से ये टोटल हाइट ऑफ द क्लाउड हो गई। आप इमेजिन कीजिए, इसको ध्यान से देखिएगा, और ये डिस्टेंस बना है बिलो द लेक, इतनी हाइट ये बन रही है। तो अगर जो ये हाइट इक्वल नहीं है तो क्या होगा कि ये एंगल भी इक्वल नहीं होगा। हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर कोई बंदा ये लेवल से 3 मीटर के ऊंची प्लेटफार्म पे खड़ा है, तो वो जो क्लाउड का जितना एंगल ऑफ एलिवेशन उसे दिखाई दे रहा है, क्या उस समय उतना ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा लेक में? तो ये नहीं बनेगा। ये कब बनता? अगर दोनों की हाइट हमारे को सेम दिखती। तो सेम एंगल बना करके हमने यहाँ पे देखा है, जितना एंगल से Q1 और Q2, जितना एंगल Q1 है इतना ही एंगल Q2 लेकर हमने एक रफ डायग्राम ड्रॉ करने का ट्राई करा है। और हम देखते हैं कि क्या ये जो दोनों हाइटें हैं लेवल से, सी लेवल से, तो ये आ रहा है H और ये आ रहा है T। ऑब्वियस है कि ये इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है इनकी हाइट, तो ये एंगल भी इक्वल नहीं होगी। तो ये भी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 8 का, ये फॉल्स होगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि आप हमारे साथ पूरे सेशन में बने रहेंगे, आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 लेने के बाद मैं इसी में आता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में है कि इफ 3 tan थीटा इक्वल्स 1, देन फाइंड साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। नहीं सॉरी बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है वो 8.3 का था। दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कैन बी, वैल्यू ऑफ 2 साइन थीटा कैन बी a plus 1 upon a plus 1 upon a, where a not equals to 0, a greater than 1। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए इस केस में कि a की वैल्यू 2 है। तो जब 2 + 1/2 आप करेंगे बच्चों,
मेरा मतलब है a प्लस 1/a के केस में अगर आप a को 2 कंसीडर कर लेते हो तो ये क्या होगा 2 प्लस 1/2. नाउ टेक द एलसीएम, वी विल गेट 2. 2 2 जा 4 प्लस 1 कितने आ गए 5/2. तो आपका आ रहा है 2 साइन थीटा इक्वल्स 5/2, यानी कि साइन थीटा इक्वल्स 5/2 को इधर ट्रांसपोज कर दीजिए 2 इंटू 2. सो साइन थीटा हो गया बच्चों 5/4. अब साइन थीटा होता है p/h. तो क्या ये पॉसिबल है कि परपेंडिकुलर बड़ी हो और हाइपोटेनस छोटी हो? नहीं है पॉसिबल. सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसको आप फॉल्स लिखेंगे बच्चों. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है. So 2 sin theta can't be a plus 1/a where a not equals 0 and a is greater than 1. उम्मीद करता हूं बच्चों आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो, आप हमारे साथ बने रहे. हम क्वेश्चन नंबर 10 को लेने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज की cos थीटा इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab. cos थीटा इक्वल्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2ab, वेयर ab इज ग्रेटर दैन 0. मतलब ab का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा है. कुछ भी ले सकते हैं हम. तो एज्यूम करते हैं कि a इक्वल्स 1 एंड b इक्वल्स 2. सो 1 2 जा 2 जो कि 0 से बड़ी है. ठीक है, कहने का मतलब है कि वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव में ही कोई वैल्यू है. तो मैं मान लेता हूँ a इक्वल्स 1 है, b इक्वल्स 2 है. तो मैं इस वैल्यू में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab में इसे पुटअप करने जा रहा हूँ. ये मेरे को मिल रहा है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2. तो 1 प्लस 4 अपॉन 2 2 जा 4, जो कि मिल रहा है मेरे को 5/4. यानी कि cos थीटा मेरे को मिल रहा है 5/4. cos थीटा होता है b/h. द सेम केस हैपन हियर कि इसमें बेस जो है हाइपोटेनस से बड़ी है, जो कि पॉसिबल नहीं है. एक और हम लेके चलें कि अगर मेरा दोनों 1 है, दोनों 1 है ना, कि a इक्वल्स 1 एंड b इक्वल्स 1. इन दैट सिनेरियो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab हम देखते हैं. तो क्या होगा जी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 प्लस 1 अपॉन 2, 2/2, यानी कि 1/1. देखिए अब cos थीटा होता है हमारा b/h, यानी कि 1/n. सो बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर है, सो पॉसिबल नहीं है. तो बच्चों हमने ये पाया कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है. सो क्वेश्चन नंबर 10 भी फॉल्स है. उम्मीद करूंगा बच्चों आप हमारे साथ पूरी सेशन में बने रहेंगे. क्वेश्चन नंबर 11. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री. इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल्ड देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप विल ऑल्सो बी डबल्ड. क्वेश्चन ये क्या कह रहे हैं कि एक टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है. तो हम रफ डायग्राम लेते हैं बच्चों. 30 डिग्री ABC. अगर ये 30 डिग्री है और सपोज करते हैं कि अभी इस टावर की जो हाइट है से x, तो क्या होगा tan थीटा इक्वल्स AB/BC, क्योंकि tan थीटा P/B होता है. सो tan 30 डिग्री इक्वल्स x/BC. tan 30 की वैल्यू लगा दीजिए बच्चों 1/√3 इक्वल्स x/BC, यानी कि आपका BC आ गया बच्चों कितना √3x. ध्यान रहे कि ये कांस्टेंट रहेगा. अब मैं सिर्फ क्या करूंगा कि हाइट को डबल कर दूंगा. नाउ इफ
हाइट दैट इज ए बी इक्वल्स डबल 2x, और मान लेते उस केस में हमारा एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा p अपॉन बी, तो 2x अपॉन बी की ये फिक्स वैल्यू होगी, क्या होगी √3x, ये कटा दीजिए, क्या आ गया 2 अपॉन √3। अगर तो ये डबल होता तो मेरे को क्या मिलना था, tan 60 डिग्री इक्वल्स क्या होता है भाई √3, है ना। तो मेरे को ये जो रेशियो मिलना था इनका वो √3 मिलना था, जो कि नहीं मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट मैं फॉल्स देख रहा हूं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, कि अगर जो मैं टावर की हाइट को डबल कर देता हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन डबल हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 11th भी मेरा फॉल्स आया। 12th, इफ द हाइट ऑफ अ टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट of observation from its foot both are increased by 10%, ओके। आइए इसमें 12वें सम की ओर मैं चल रहा हूँ। ये था 11th सम बच्चों, जो कि हमारा फॉल्स आया। इसी एक्सरसाइज के 12वें सम को 12th सम को हम ले रहे हैं। उम्मीद करेंगे बच्चों आप हमारे साथ बने रहोगे, और अभी तक जो अगर आपने बच्चों चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बच्चों आप हमारे को अगर फीडबैक भी देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। हम ट्राई करेंगे, हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक आपके फीडबैक का हम ऑनर करें, सम्मान करें, उसको फॉलो करें। कि यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, क्वेश्चन था कि इफ द हाइट ऑफ अ टावर and the distance of the point of observation from its foot both are increased by 10%। यहाँ पे बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे बंदा खड़ा है, कोई बंदा A, ये हाइट BC है। अगर हम दोनों को इंक्रीज करें तो क्या होगा, then the angle of elevation of the top remains unchanged, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा H है और इसको मैं मान लेता हूं x। तो इस केस में मेरा tan थीटा p अपॉन बी होता है, तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC, यानी कि h अपॉन x, ये रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब कह रहे कि अगर दोनों को, मतलब इसकी हाइट को भी बढ़ा दें और इस बंदे की जो डिस्टेंस है फुट से इसको भी बढ़ा दें, मतलब इसको थोड़ा इधर ले आए और इस हाइट को थोड़ा इधर ले आए, तो क्या एंगल सेम रहता है। ट्राई करते हैं। अब हाइट को 10% बढ़ा देंगे तो न्यू हाइट क्या होगी बच्चों, h इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, यानी कि h इंटू 110 अपॉन 100, जीरो कटा दीजिए, न्यू हाइट होगी 11h अपॉन 10। और ऐसे ही जब इसके बेस को 10% बढ़ा देंगे तो ये x न्यू डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द फुट, ये क्या बन जाएगा x इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, यानी कि x इंटू 110 अपॉन 100, जीरो जीरो कटा दीजिए, ये आएगा आपका 11x अपॉन 10। तो ये नए हाइट हो गए, ये नए बेस हो गए। कंसीडर करेंगे tan थीटा, इस केस में क्या आ रहा है थीटा, वो हम प्रयास करेंगे कि इसका क्या रेशियो है। तो न्यू हाइट आपका बच्चों है 11h अपॉन 10, और जो न्यू बेस है वो है 11x अपॉन 10। क्या आया 11h अपॉन 10 अपॉन 11x अपॉन 10। तो इस तरह से अगर क्वांटिटी आती है तो फर्स्ट इंटू फोर्थ, यानी 11h इंटू 10 अपॉन सेकेंड इंटू थर्ड क्वांटिटी, सो 10 इंटू 11x। देखिए बच्चों 10 10 कैंसल्ड, 11 11 कैंसल्ड, ये रेशियो क्या मिल रहा है h अपॉन x। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का रेशियो h अपॉन x सेम है, यानी कि जो थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, वो सेम है, तो मतलब कांस्टेंट रहेगा, यानी कि अनचेंज रहेगा। ये स्टेटमेंट हमारे को ट्रू मिल रहा है, तो आप इसको ट्रू कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एक्सरसाइज 8.2 का 12। तो बच्चों उम्मीद करूंगा कि आज का ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल हो, यूजफुल हो और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही उपयोगी हो। इसी होप के साथ कि आप हमारी जर्नी में हमारे साथ बने रहेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। बच्चों हम आपसे लेना चाहेंगे विदा, फिर हम हाजिर होंगे इस कड़ी में अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। बच्चों तब तक हम
आपसे लेना चाहेंगे विदा। जय हिंद।